देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ऐसे कई नेताओं को प्रत्याशी बनाने जा रही है जो मौजूदा समय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। इसमें पार्टी के विधायक से लेकर महापौर तक शामिल है। इसकी वजह है कि उनकी अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ का होना और ऐसे ही कई नामों पर लगभग एक राय बन चुकी है। इन नामों की घोषणा अगले महीने प्रदेश में आने वाली पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वह प्रदेश में मार्च के पहले सप्ताह में आएगी और पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिन नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है, रीवा के लिए महापौर अजय मिश्रा का नाम भी शामिल है। इन नामों की घोषणा अगले महीने में आने वाले पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वह प्रदेश में मार्च के पहले सप्ताह में आएगी और पार्टी सूत्रों के अनुसार जिन नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है, उन नामों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरह से उज्जैन में महेश परमार, ग्वालियर से साहब सिंह गुर्जर और मंदसौर से विधायक विपिन जैन का नाम शामिल है। इन नामों पर समन्वयक से लेकर जिला कांग्रेस कमेटियों की भी सहमति है। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन के लिए इस बार सभी 29 सीटों पर समन्वयक भेजे हैं और समन्वयकों ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को दी है। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में इन नामों पर मंथन किया जा चुका है। जबलपुर से महापौर जगत प्रताप सिंह का नाम लगभग तय कर लिया गया है, लेकिन वे अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसकी वजह से अब इस सीट पर नए सिरे से कवायद करनी होगी। उनका नाम 4 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रदेश कांग्रेस को भेजा था और उज्जैन से प्रस्तावित महेश परमार तराना से दूसरी बार विधायक बने हैं, जबकि ग्वालियर से साहब सिंह गुर्जर अभी विधायक हैं। वे ग्वालियर ग्रामीण से आते हैं और इसके अलावा कुछ इसी तरह के नेताओं को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मुरैना सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर और इजहार दोनों कर चुके हैं। जिन अन्य विधानसभा चुनाव हारने वाले नेताओं को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना है, उनमें सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, एनपी प्रजापति, लक्ष्मण सिंह के नामों की चर्चा बनी हुई है। 230 सदस्यीय विधानसभा में दलीय स्थिति के अनुसार कांग्रेस के हिस्से से राज्यसभा में 1 सदस्य जाना तय है। इसकी वजह से प्रत्याशी का नाम भी पार्टी लोकसभा चुनाव में जातीय व क्षेत्रीय संतुलन साधने के हिसाब से तय कर सकती है। उधर प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी और चुनाव समिति की बैठक में सभी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द से जल्द करने की इच्छा जताई है। इसके पीछे उनका तर्क है कि इससे प्रत्याशी को काम करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। एक लोकसभा क्षेत्र में औसत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इनके सभी मतदान केंद्रों तक प्रत्याशी एक बार संपर्क कर ले और अपनी टीम जो है यहाँ पर बना ले और उसे मजबूत कर ले। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्याशी को इसके लिए पर्याप्त समय मिले। इस मामले में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन सभी नामों पर दिल्ली में होने वाली 2 दिवसीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा और इस दौरान जिन नामों पर सहमति बन जाएगी, उन नामों को केंद्रीय संगठन के पास भेज दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्यसभा की 1 सीट के लिए भी प्रत्याशी के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। 8 फरवरी को राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। कांग्रेस हर स्थिति में और हर हाल में अपनी स्थिति में सुधार करना चाहती है। ऐसे में वह अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतारना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज इसके लिए तैयार नहीं है। उन्हें हार का डर सता रहा है और यही वजह है कि अब पार्टी ने तय कर लिया है कि जिन बड़े नेताओं के नाम सर्वे में आएंगे, उन्हें हर हाल में लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरना ही होगा। पार्टी के इस निर्णय से दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई है। उधर पार्टी में इस बार स्थानीय नेताओं को ही प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठने लगी है और लोकसभा चुनाव में प्रदेश में अपनी मौजूदा 1 सीट को सुरक्षित रखने के साथ ही उसमें अन्य सीट जीतने के लिए कांग्रेस एक सीट पर कड़ी मेहनत कर रही है। इसके तहत प्रत्याशी चयन से लेकर सीट जीतने तक की रणनीति पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन किया जा रहा है। पार्टी चाहती है कि वह हर हाल में इस महीने के अंत तक प्रदेश में अधिकांश सीटों पर
जिताऊ उम्मीदवारों के नाम तय कर उसकी घोषणा कर दे, जिससे प्रत्याशियों को इसका फायदा मिल सके। इसके लिए पार्टी द्वारा हर सीट का पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और इसमें जातिगत समीकरणों से लेकर प्रत्याशी के प्रभाव तक शामिल होगा। इसके साथ ही पार्टी ने तय किया है कि सर्वे में यदि किसी सीट पर नेता विशेष का नाम जीतने वाले उम्मीदवार के रूप में आता है तो उसे चुनाव मैदान में हर हाल में उतरना होगा। इसमें नेता की मनमर्जी नहीं चलेगी। रणनीति के तहत प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इन सीटों पर दौरा कर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी प्रदेश में एकमात्र छिंदवाड़ा सीट पर ही पार्टी का कब्जा है और कांग्रेस हर हाल में अपने लोकसभा सीट की संख्या में वृद्धि करना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस हर उस कदम को उठाना चाहती है जिससे कि पार्टी को फायदा हो सके। इसमें दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने के साथ ही विधायक व पूर्व विधायक को भी प्रत्याशी बनाने से होने वाले फायदे का आकलन भी किया जा रहा है। इसमें जो भी चेहरा खरा उतरेगा उसका नाम हाईकमान को भेज दिया जाएगा और वहीं से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। ये बात अलग है कि फिलहाल अधिकांश दिग्गज जो है चुनाव न लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं और बता चुके हैं। ऐसे में सभी की जो नजर है अब दिल्ली पर टिकी है। उधर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष साफ कह चुकी है कि किसी के इनकार से कुछ नहीं होगा। किसे चुनाव लड़ना है इस पर दिल्ली फैसला करेगा। जिसका नाम पार्टी तय करेगी उसे चुनाव लड़ना ही होगा। और कुछ समय पहले ही पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि कुछ दिग्गज इसी तरह ही अपनी मंशा इशारे में जता चुके हैं। दरअसल पार्टी इस बार दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, बाला बच्चन, तरुण भनोत, विजय लक्ष्मी साधो और सज्जन सिंह वर्मा जैसे चेहरों को लोकसभा प्रत्याशी बनाना चाहती है। और हाल ही में समन्वयकों की हुई अलग अलग बैठकों में भिंड मुरैना के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह से कहा कि अगर पार्टी को जीत दिलाना है तो स्थानीय प्रत्याशी दिए जाएं। इस दौरान ग्वालियर के लोकसभा समन्वयकों की बैठक में डबरा विधायक सुरेश राजे ने कहा कि अनुशासनहीनता व भीतर घात करने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरह से ग्रामीण विधायक साहब सिंह व ग्वालियर से प्रत्याशी रहे सुनील शर्मा ने भी विधायक के आरोप पर हाँ में हाँ मिलाई। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक जो हुआ वो हुआ, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस हाईकमान द्वारा भले ही प्रदेश में पार्टी का चेहरा जीतू पटवारी को बनाकर बदल दिया है, लेकिन उन्हें काम टीम कमलनाथ से कराना पड़ रहा है। इसकी वजह है कि उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने के 1 महीने बाद भी अब तक प्रदेश संगठन में किसी भी पद पर एक भी नियुक्ति नहीं कर सके। हालांकि पटवारी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद माना जा रहा था कि उनके द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम बनाई जाएगी, जिसमें युवाओं को तरजीह देते हुए उनको अधिक मौका दिया जाएगा। इसकी वजह थी कि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करते ही प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करने की घोषणा करना। इस दौरान उनके द्वारा पार्टी के मोर्चा विभागों और पूर्व गठित जिला कार्यकारिणियों को भंग करने की जगह पूर्व की तरह काम करने को कहा गया। अब प्रदेश अध्यक्ष पद पर जीतू पटवारी की नियुक्ति को करीब अच्छा खासा समय हो गया, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। इसकी वजह से माना जा रहा है कि अब शायद ही लोकसभा चुनाव के पहले वे अपनी नई टीम का गठन कर पाए। इसकी वजह से उन्हें लोकसभा चुनाव में भी पुरानी टीम से ही काम चलाना पड़ेगा। और अहम बात यह है कि अब भी पार्टी के नेता प्रदेश कार्यकारिणी भंग होने के बाद भी अपने नामों के साथ पूर्व के पदों का उल्लेख करने से पीछे नहीं रह रहे। उधर इसकी वजह से कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति प्रदेश में तब बनी हुई है जबकि भाजपा पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के मोड में आ चुकी है। भाजपा अपने मैदानी स्तर तक के संगठन को पूरी तरह से चुनाव के लिए सक्रिय कर चुकी है। इसके उलट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अभी प्रदेश कार्यकारिणी तक का गठन नहीं कर सके और माना जा रहा है कि अगले महीने के पहले पखवाड़े के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। और ऐसे में कांग्रेस को बगैर प्रदेश कार्यकारिणी के ही चुनावी समर में उतरना होगा। ऐसे में पार्टी का काम कैसे होगा समझा जा सकता है। इस तरह की स्थिति में पार्टी को उन्हीं जिला इकाइयों के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ना होगा जिनके नेतृत्व में
पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरी थी और उसे हार का सामना करना पड़ा था। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी हाईकमान ने 3 युवा चेहरों को प्रदेश में कमान सौंपी है, उससे ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस प्रदेश में भाजपा की तरह पीढ़ी परिवर्तन करना चाहती है। प्रदेश में जहां जीतू पटवारी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उसके साथ ही यह भी माना जाने लगा कि प्रदेश में वृद्ध हो चुकी कांग्रेस की पीढ़ी के दिन अब लदने वाले हैं। दरअसल पार्टी में अब तक प्रदेश में उम्रदराज हो चुके नेताओं के पास ही महत्वपूर्ण पद रहे हैं। नए पदों की अगर हम यहाँ बात करें तो नए पदाधिकारियों की घोषणा नहीं होने से अभी प्रदेश में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी ही पार्टी में कामकाज कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जब भी पटवारी अपनी टीम बनाएंगे उसमें नए और युवा चेहरों को भरपूर मौका दिया जाएगा और इससे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं को तवज्जो मिलने की उम्मीद है और पार्टी ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह द्वारा तैयार की गई रणनीति के आधार पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिससे पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद भी ये दोनों वरिष्ठ नेता अब भी प्रदेश में दखल कर रहे हैं। दरअसल इन दोनों नेताओं ने अपने अपने नेता पुत्रों का राजनीति में पूरी तरह से स्थापित करने की इच्छा है और वे इसके लिए पहले भी प्रयास करते रहे और प्रयास अब भी जारी है। भले ही कमलनाथ के पास अब पार्टी का बड़ा दायित्व नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो नेता पुत्र है कमलनाथ की अगर हम यहाँ बात करें तो कमलनाथ के पास अब उतना बड़ा पद नहीं है, वो बड़ा दायित्व नहीं, लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा जिस तरह से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश को प्रसारित किया गया, उससे यह तय माना जा रहा है कि वे अब भी प्रदेश की राजनीति से दूर नहीं होना चाहते। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपने निवास पर पत्रकार वार्ता कर जिस तरह से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर आरोप लगाए, उसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और भाजपा के पाले में 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। भाजपा की 4 सीटों पर दिल्ली दरबार से प्रत्याशी तय होंगे और पार्टी सूत्रों के अनुसार जातीय समीकरणों को साधने के लिए आला कमान इस बार मध्य प्रदेश के 3 या फिर सभी 4 नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है। वर्तमान में जयभान सिंह पवैया, सत्यनारायण जटिया, लाल सिंह आर्य, अरविंद भदौरिया और रंजना बघेल प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं। यहाँ भाजपा सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के समीकरणों को देखते हुए आला कमान राज्यसभा प्रत्याशियों का नाम तय करेगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि भाजपा आला कमान मध्य प्रदेश को 3 सीटें दे सकती है। पार्टी एक अन्य सीट पर केंद्र से प्रत्याशी भेज सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश से भेजे गए धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर एल मुरुगन का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इन दोनों ही नेताओं को पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। बचे 2 राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश से हैं। इसमें अजय प्रताप सिंह और कैलाश सोनी का भी कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में क्षत्रिय वर्ग से सांसद रहे नरेंद्र सिंह तोमर और राकेश सिंह दोनों ही केंद्रीय राजनीति से प्रदेश की सियासत में भेज दिया गया। अरविंद भदौरिया तथा रामपाल सिंह राजपूत विधानसभा चुनाव हार गए। ऐसे में पार्टी किसी बड़े क्षत्रिय चेहरे पर दांव लगा सकती है या कोई नया क्षत्रिय चेहरा ला सकती है। राज्यसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और 15 फरवरी तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। नाम 20 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे और आवश्यकता होने पर मतदान सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कराया जाएगा। 5 बजे से मतगणना होगी और फिर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। भाजपा लोकसभा चुनाव के समीकरण साधने के लिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए राज्यसभा प्रत्याशियों का नाम तय करेगी। भाजपा नेताओं के अनुसार पार्टी चाहती है कि एक SC/ST और एक सामान्य वर्ग से प्रत्याशी बनाया जाए। चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर और राकेश सिंह दोनों ही केंद्रीय राजनीति से प्रदेश की सियासत में भेज दिए गए हैं और अरविंद भदौरिया विधानसभा चुनाव हार गए, ऐसे में पार्टी किसी बड़े क्षत्रिय चेहरे पर दांव लगा सकती है या कोई नया क्षत्रिय चेहरा ला सकती है। ग्वालियर चंबल में केवल जयभान सिंह पवैया का ही ऐसा चेहरा है। वही अनुसूचित जाति वर्ग से पार्टी और संघ सत्यनारायण जटिया को एक अवसर देना चाहती है। जटिया भाजपा के वरिष्ठ नेता है और इन दिनों संसदीय बोर्ड के सदस्य भी है। पहले वे लंबे समय तक उज्जैन से सांसद रहे और अटल सरकार में मंत्री भी रहे। विकल्प के रूप में प्रदेश संगठन ने लाल सिंह आर्य का नाम भी रखा है।
अनुसूचित जनजाति वर्ग से रंजना बघेल को भी पार्टी ने लोकसभा या राज्यसभा में भेजने का आश्वासन दिया था। ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री होने के कारण भाजपा अन्य वर्ग और भौगोलिक क्षेत्र के बीच संतुलन साधना चाह रही है। फिलहाल ये तय नहीं किया गया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हारने वाले नेताओं को पार्टी राज्यसभा भेजेगी या नहीं। यदि ऐसा हुआ तो कई बड़े दावेदारों के नाम कट जाएंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 सीटों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जो लोकसभा क्षेत्र में जाकर रिपोर्ट लेंगे, जिनमें वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी सीट है जो कांग्रेस के पास है और भाजपा ने जिन सीटों पर पर्यवेक्षक बनाए हैं उसमें हर सीट पर एक मंत्री और एक संगठन का पदाधिकारी शामिल है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा सीट देखेंगे। मुरैना के लिए राजेंद्र शुक्ला, हेमंत खंडेलवाल, दमोह के लिए जगदीश देवड़ा और आलोक संजर, सीधी के लिए अजय बिश्नोई, संपत्तिया उइके, जबलपुर के लिए गोपाल भार्गव और इंदर सिंह परमार, छिंदवाड़ा के लिए कैलाश विजयवर्गीय और विनोद गोटिया, नर्मदापुरम के लिए राकेश सिंह, अर्चना चिटनिस को जिम्मेदारी सौंपी है। 8 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 15 फरवरी तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। नाम 20 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे और आवश्यकता होने पर मतदान सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कराया जाएगा। 5 बजे से मतगणना होगी और फिर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से रिक्त होने वाली 5 सीटों में से 4 भाजपा और 1 कांग्रेस के पास है। 230 सदस्यीय विधानसभा में दलीय स्थिति के अनुसार 4 सीटें फिर भाजपा को मिलनी तय है और पार्टी के 163 विधायक है। 1 सदस्य के निर्वाचन के लिए 39 मतों की आवश्यकता होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर भाजपा के 4 सदस्य चुनकर आएंगे, वहीं कांग्रेस 1 सदस्य निर्वाचित कराने की स्थिति में है। कांग्रेस के विधायक की संख्या 66 है, जबकि 1 सदस्य भारत आदिवासी पार्टी से है। जिस तरह भाजपा जीत के लिए लगातार दिग्गजों को मैदान में उतार रही है, उसी तरह लगता है कि कांग्रेस भी अपने दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है। लेकिन दिग्गज जो है मैदान में उतरना नहीं चाहते। अब लगता है दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि चुनाव में दिग्गजों को उतारना ही होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो दिग्गज चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इन्हें अगर टिकट मिलता है तो ये चुनाव में कितनी मेहनत कर पाएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।